उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि मजबूरी से होती थी, वहीं एक पुराना सा कच्चा घर था। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत से मिट्टी झरती थी और दरवाजे पर टंगा ताला कई दिनों से खोला नहीं गया था। इसी घर में रहते थे रघुनाथ और उसका जवान बेटा मोहन। रघुनाथ की उम्र 60 के पार थी। कमर झुक चुकी थी, घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन फिर भी रोज सुबह लाठी टेकते हुए सेठ के खेतों में काम करने चला जाता था, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो चूल्हा नहीं जलता। और मोहन जवान था, मजबूत शरीर, पूरी ताकत, लेकिन आलस उसकी आदत बन चुका था। सूरज आधा आसमान पार कर लेता, लेकिन मोहन की आंख नहीं खुलती। मोहन बेटा, उठ जा, देर हो रही है। अभी नहीं बाबा, थोड़ा और। कल बोला था पानी भर देना, चूल्हा जला देना। अरे बाबा, हर दिन काम काम, थोड़ा आराम भी जरूरी है। रघुनाथ चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने फटे कपड़े ठीक किए और बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। खेत में काम करते वक्त गांव वाले ताना मारते। अरे रघुनाथ, तेरा बेटा तो राजा है, हमारे बच्चे तो काम करते हैं, तेरा तो सोता रहता है। रघुनाथ बस सिर झुका लेता। मोहन, अब मुझसे काम नहीं होता। तो तू कुछ काम ढूंढ ले बेटा। सीधा बोलो ना कि मैं निकम्मा हूँ। झूठ क्यों बोलते हो कि शरीर जवाब दे गया? जिस दिन मैं मर जाऊंगा तब समझेगा मेरी हड्डियों में जान थी या नहीं। ये सुनते ही मोहन का खून खौल गया। वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। मोहन वहीं जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सब मेरे पीछे पड़े हैं, एक दिन सबको दिखाऊंगा। थक कर वो वहीं सो गया। जवान शरीर है और काम सोने का। आप कौन हैं? जो सच बोलता है। मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए। समय रहते संभल जा बेटा, मुसीबत सिर पर खड़ी है। बाबा चला जाता है। कुछ दिन बाद रघुनाथ बिस्तर से उठ नहीं पाया। तेज बुखार, सांस फूलना और शरीर जवाब देने लगा। घर में न पैसा न अनाज। मोहन, अब मेरा समय आ गया लगता है। ऐसा मत बोलो बाबा। ऑपरेशन जरूरी है, 40,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? मोहन सेठ के पास गया, मुखिया के पास गया, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटा। रात को वही जंगल, वही पेड़, लेकिन आज नींद नहीं। भगवान, मेरी गलती की सजा मेरे बाबा को क्यों? अब समझ आया आलस का नतीजा। हाँ बाबा, अब कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर सच में बदलना चाहता है तो आज से एक भी बहाना मत बनाना, न थकान का, न डर का, न किस्मत का। बाबा, बस मेरे बाप को बचा लीजिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा। बाबा झोले से थोड़ी सी राख निकालता है। इसे चूम ले, ये तुझे ताकत नहीं देगी, ये तुझे सोने नहीं देगी। मोहन बिना सोचे राख को उसके पास रख लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन की आंख खुल जाती है। उसने पहली बार बिना किसी के जगाए आंख खोली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग थी। मोहन जंगल गया, कुल्हाड़ी उठाई। पहला वार, हाथ छिल गया। दूसरा वार, पसीना टपकने लगा। तीसरा वार, सांस फूल गई, लेकिन मोहन रुका नहीं। जब बाबा खेत से थके आते थे तब भी चुप रहते थे। आज मुझे समझ आ रहा है वो चुप्पी क्यों भारी थी। लकड़ी काटते काटते उसके हाथ छिल चुके थे। खून रिस रहा था, लेकिन उसने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी। शाम तक मोहन ने इतनी लकड़ी काट ली जितनी उसने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं थी। लकड़ियां सिर पर रखकर वो बाजार की ओर चला। लकड़ी अच्छी है, पर तू नया है, पूरा दाम नहीं मिलेगा। जो दे दो, बस आज का पेट भर जाए। व्यापारी पैसे देता है। मोहन ने पैसे गिने, कम थे, बहुत कम, लेकिन आज पहली बार वो पैसे कमाए गए थे। मोहन की आंखें भर आईं। दिन बीतते गए,
कभी ईंट ढोता, कभी खेत में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता। हाथों की चमड़ी उतर गई, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन नींद नहीं आई। गांव वाले जो ताना मारते थे अब चुप थे, कुछ बोले भी। लगता है लड़का बदल गया। एक दिन मोहन ने पैसे गिने, 10,000 रुपया, 18,000 रुपया, 27,000 रुपया, लेकिन चाहिए थे 40,000 रुपये और वक्त बहुत कम था। मोहन फिर से सेठ के दरवाजे पर गया, इस बार झुका हुआ, टूटा हुआ। 5,000 रुपए दूंगा, पर 12 कट्ठा खेत एक दिन में जोतना होगा। मंजूर है। सूरज निकला, डूब गया। मोहन रुका नहीं, कुदाल चलती रही, सांस टूटती रही। शाम तक वो जमीन पर गिर पड़ा। ले तेरे पैसे। मोहन पैसे लेकर सीधे अस्पताल भागा। मोहन बाहर बैठा दीवार से सिर टिकाए बस प्रार्थना करता रहा। ऑपरेशन सफल रहा। मोहन वहीं बैठकर रो पड़ा। मोहन, हाँ बाबा, मैं यही हूँ। आज तू सच में मेरा बेटा लगा। कुछ दिन बाद मोहन जंगल गया। आपकी राख ने मेरी जिंदगी बदल दी। राख में कुछ नहीं था बेटा, जो था वो तेरे अंदर था। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए भगवान नहीं, हालात काफ़ी होते हैं। जो बाप चुप रहता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो बस अपने बेटे पर आखिरी भरोसा करता है।